प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपनी इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आदमी दो मशीन प्रत्येक को 396 में बेचता है और यदि उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है तो कुल लेन देन में लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जब भी आपकी मुलाकात ऐसे क्वेश्चन से होगी तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। कौन सी बात? कि आप दो वस्तुओं को बेच रहे हैं। क्या बात क्लियर है? और दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं और दोनों में एक बात कॉमन है। कौन सी बात कॉमन है? ध्यान से देखिएगा साथियों, कि आप दो वस्तुओं को बेच रहे हैं और दोनों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। क्या बात क्लियर है? दो वस्तुओं को आप बेच रहे हैं और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। मैं एक ही बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आप दो वस्तुओं को बेच रहे हैं और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पहली वस्तु को बेचते समय आपको जो लाभ हुआ है प्रतिशत में, वो लाभ प्रतिशत, और दूसरी वस्तु को बेचते समय जो आपको हानि हुई है वो हानि प्रतिशत, दोनों समान है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जब आपने पहली वस्तु को बेच दिया उसमें आपको जितने प्रतिशत का लाभ हुआ था उतने ही प्रतिशत की हानि होगी जब दूसरी वस्तु को आप बेचेंगे। क्या बात क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या होगी? हानि होगी। मतलब अगर इस प्रकार की स्थिति बैठती है तो आपको हमेशा हानि होगी और हानि प्रतिशत निकालना है। उसके लिए एक तरीका है, क्या है? कि कितनी हानि होगी? x/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत की। क्या बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में आपको हानि मिलेगी और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कितनी हानि होगी? x/10 के होल स्क्वायर प्रतिशत की हानि होगी। यहां से डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा अगर परसेंटेज में आपको पूछा गया है तो। अगर आपको कहता है कितने रुपए की हानि हुई है तब भी अपन आगे बात करेंगे इसी तरीके से। तरीका एक ही रहेगा अपना, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। और अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, आप देखिएगा साथियों। अब ये तो ऊपर वाला हो गया है मेथड और अब अपन आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए कि एक आदमी दो मशीन को प्रत्येक को बेच रहा है कितने में? 396 में। प्रत्येक को मतलब दो है मशीन, दोनों को बेच रहा है कितने में? 396 में। पहली मशीन को जब बेच दिया तब उसे लाभ हुआ है कितने का? 10% का। जब दूसरी वस्तु को उसने बेच दिया तब उसे हानि हुई है कितने की? 10% की। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला अपन ने जो फॉर्मेट बनाया है, जो मैंने आपको तरीका समझाने की कोशिश की है, उसी को फॉलो कर रहा है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इधर भी समान है। और यहाँ पे देखिए जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने प्रतिशत की हानि है, वैसा का वैसा यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में यहां से मुझे क्या मिलेगा? मुझे हानि मिलेगी और हानि प्रतिशत मुझे निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या आएगा? x/10। x क्या है? यहाँ पे देखो x है क्या? जो प्रतिशत में वैल्यू वो x है। तो देखिए x कितना है? 10 है। तो ध्यान से देखिए 10 बटे कितना हो जाएगा? 10। उसका क्या करना है? होल स्क्वायर और परसेंटेज लगा दो, आंसर आ गया अपना। अब ध्यान से देखिए साथियों कि 10 में 10 का भाग कितनी बार किया है? एक बार। और एक का होल स्क्वायर प्रतिशत, एक का होल स्क्वायर कितना होता है? एक। मतलब फाइनली यहां पर देखा गया कि अपने को 1% की क्या हुई है? हानि हुई है। क्या बात क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और तरीका भी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा कि 1 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी दो वस्तुओं प्रत्येक को 375 रुपए में बेचता है। इस प्रकार उसे पहली वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कितना है? 375। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 375 और दूसरी का भी कितना है? 375। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विक्रय मूल्य तो समान है ही सही, लेकिन इसके साथ जितने प्रतिशत लाभ हो रहा है वो और जितने प्रतिशत हानि हो रही है वो दोनों भी समान है। जैसे
कि यहाँ पर 25% लाभ हो रहा है पहली वस्तु को बेचने पर और 25% की हानि हो रही है दूसरी वस्तु को बेचने पर। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, और पहली वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने प्रतिशत ही अगर हानि होती है तो आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी। क्या बात क्लियर है? और हानि आपको होगी, और हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो उसका एक ही तरीका है, कितने प्रतिशत आपको लाभ और हानि हो रही है, दोनों सेम है, तो ये क्या है, x का काम करेगा। उसका फॉर्मूला क्या था कि x/10 का होल स्क्वायर का परसेंटेज आपको हानि होगी। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालूंगा मैं। अब क्या हो जाएगा, x कितना है अपना, 25 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 बटे कितना आ जाएगा 10, उसका क्या है होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि 25 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 625। उसी प्रकार अगर 10 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 100। क्या बात क्लियर है? और इतने प्रतिशत की अपने को क्या हुई है, हानि हुई है। अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 25 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 × 25 625 होता है, और 25 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो यहाँ पर देखिए फाइनल कितना आ गया है कि 25 बटे कितना है 4 है, और प्रतिशत आ गया है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा फाइनली अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास में हानि प्रतिशत आ गया है, और कितना है, ध्यान से देखिएगा कि 25 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 × 4 24 हुआ, एक रहा शेषफल, उसको ऊपर लिखूंगा, और 4 का भाग दे रहा हूं वो अपन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि 6 सही 1/4 प्रतिशत मुझे क्या हुई है, हानि हुई है। तो मेरा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 2 कार प्रत्येक को 120 रुपए में बेचता है, जिससे उसे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो इस लेन देन में उसे कितनी हानि हुई। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्वेश्चन बदल गया, तरीका वही रहेगा अपना, वैसा ही करेंगे अपन, लेकिन पहले क्या कहता था कि तो इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत में अपने को पूछता था। लेकिन अब उसने कहा कि कितनी हानि हुई, तो अपने को रुपए में बताना है। क्या बात क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तरीका वही है कि दोनों वस्तुओं को अपन बेच रहे हैं। क्या बात क्लियर है? वही तरीका है कि दोनों वस्तुओं को अपन बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या बात क्लियर है? पहले को बेच रहे हैं अपन कितने में, 120 में, और दूसरे को भी बेच रहे हैं कितने में, अपन 120 में। अब देखिए दोनों कार को अपन 120 में और 120 में बेच रहे हैं, प्रत्येक को 120, मतलब दो कार का टोटल मिलाकर कितना हो गया है, 240 रुपए। बात क्लियर है? और पहले पर उसको लाभ हो रहा है कितने का, 25%, और दूसरे पे उसको हानि हो रही है कितने की, 25%। तरीका वही है। इस कंडीशन में हमेशा आपको हानि होगी, और जो हानि प्रतिशत है वो कैसे आएगी कि x/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत आपको हानि होगी। x क्या है, जितने प्रतिशत की आपको लाभ और हानि हो रही है। अब देखिए साथियों देखा जाए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां से अपन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25 बटे कितना है 10 है, उसका क्या है होल स्क्वायर है, और प्रतिशत आ जाएगा। ध्यान से देखिए साथियों कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बटे कितना है 10 का स्क्वायर 100, इतना प्रतिशत है। प्रतिशत में अपने को लाना नहीं है, अपने को कहा है कितने की हानि हुई है, तो रुपए में बताना है। अब देखिए प्रतिशत में अगर आपको लाना है इसको, तो एक काम करिए, क्या करेंगे, इसको, ये प्रतिशत है फाइनली, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। आपके दिमाग में ऐसे हो कि प्रतिशत कितना आता, तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए 25 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और ये 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। कितना आ गया है, 25 बटे कितना है 4 है, और परसेंटेज। इसको और सॉल्व किया जाए तो फाइनली हानि प्रतिशत जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, एक शेषफल रहा उस ऊपर लिखा, 4 अपॉन में आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे हानि हुई है वो कितने की है, 6 सही 1/4% की। लेकिन भाई साहब अपने को यहाँ पे हानि प्रतिशत नहीं निकालनी है, अपने को बताना है कि रुपए में उसको हानि कितनी हुई है। अब देखिए ये बड़ी टेढ़ी है, लेकिन अपने पास में इसका भी इलाज है, इसका भी तरीका है। क्या करेंगे अपन, वापिस आएंगे,
कैसे वापस आएंगे कि जो प्रतिशत में निकला है उसको अपन भिन्न में बदलेंगे। अपना तरीका वही है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदल के सॉल्व करना। अब देखिए कि 6 सही 1/4 है, प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलो, कितना हो जाएगा 24 ने 1 25। कैसे 25 हुआ कि पहले अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो गुणा किया 24 हो गया है, एक जोड़ दिया कितना आ गया है 25, और 25 बटे कितना है 4 है। प्रतिशत के साइन को हटाऊंगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए साथियों कि 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। भिन्न कितनी आ गई है 1/16। क्या बात क्लियर है? इसमें खास बात है कि एक जो है वो क्या है, हानि है। यहाँ पे एक जो है वो क्या है, हानि है। और यहाँ पर देखिए कि जो 16 है वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साथियों कि ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्यों हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्रय मूल्य कैसे हुआ, विक्रय मूल्य क्यों नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, आपकी लाभ प्रतिशत की गणना करें या फिर हानि प्रतिशत की गणना करें, आप किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं या विक्रय मूल्य पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्या क्या है, क्रय मूल्य। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 16 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए आपको समझना होगा कि आपने कैसे किया, व्यापार किया कि आपको हानि हुई। तो हानि होती कब है, आप ज्यादा में खरीदते हैं, कम में बेच देते हैं, आपको हानि होती है। अब ज्यादा कौन है, 16 है, ज्यादा में खरीदा, एक की हानि हुई, मतलब आपने 15 में बेच दिया। बात क्लियर है क्या? अब देखिएगा साथियों, क्वेश्चन खत्म हो गया। 15 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। अब देखिए 15 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है, तो 15 रेशियो का मान इधर मैं निकाल दूंगा। कैसे? अब देखिए एक कार का मान कितना है, 120 है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा कि 240 बट्टे कितना आ जाएगा 15। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 21, 8 24, 80, और 5 का भाग दो इसमें, एक बार गया, 3 रहा 30, 6 पंजे 30। तो यहां पर देखिए साथियों कि उसे कितने की हानि हुई, एक रेशियो की, और एक रेशियो का मान मेरे पास में आ गया है, कितना है 16 रुपए। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपको प्रतिशत निकालना होगा तो आप एक सेकंड के अंदर निकाल देंगे। अगर प्रतिशत आ जाएगा उसको आप बदल लेंगे भिन्न में, तो हर वाला होगा क्रय मूल्य और अंश वाला होगा, अगर हानि है तो हानि और लाभ है तो लाभ। ये बात क्लियर है? वहां से क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकाल दिया। जब विक्रय मूल्य रेशो में कितना है, 15 है, तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है, दोनों को अपन समान में बेच रहे हैं, 120 और 120 कितना हो गया है, 240 हो गया। तो 15 रेशो का मान कितना है, 240 है, तो एक रेशो का मान निकाल दिया, कितना क्या है 16 रुपए। और अपने को एक रेशो की हानि हुई है तो एक रेशो निकाल दिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 से गुणा कर देता, 32 रुपए हो जाते। बात क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे हानि हुई है कितने की, 16 रुपए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक मकान और एक दुकान प्रत्येक की कीमत 1 लाख रुपए है। यदि मकान को 20% की हानि पर और दुकान को 20% लाभ पर बेचता है तो इस सारे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए साथियों यहाँ पर कि मकान को अपन बेच रहे हैं और दुकान को भी अपन बेच रहे हैं, और खास बात यह है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य समान है, मतलब प्रत्येक का जो मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए। अपन मकान को भी 1 लाख में बेच रहे हैं और दुकान को भी 1 लाख के अंदर बेच रहे हैं। और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि जब अपन मकान को बेचते हैं तब अपने को 20% की हानि होती है, और जब दुकान को बेचते हैं तो 20% का अपने को लाभ होता है। बात तो वही है साथियों कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है और जितने प्रतिशत की हानि हो रही है उतने प्रतिशत का ही लाभ है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा हानि ही मिलेगी, और हानि प्रतिशत निकालना है तो एक ही तरीका है, कितना, x/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत ही हानि होगी। क्या बात क्लियर है साथियों? अब आप निकाल देंगे प्रतिशत हानि कितनी है, क्या हो जाएगा कि 20 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर दो और प्रतिशत लगा दो, आंसर आ गया है। क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखिए कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, कितना है 2/1, 2 का 1 कितना होता है 4। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 4% की कितनी हुई, हानि हुई। अरे साथियों 4% की हानि हुई, अगर प्रतिशत तो निकालना होता तो 1 सेकंड का काम था, लेकिन
यहाँ पे प्रतिशत में नहीं निकालना है। मुझे कहा है कितने रुपए की हानि होगी या कितने रुपए का लाभ होगा, होगी तो हानि ही। अब बताओ कितने की हानि हुई है। बात क्लियर है। देखिए अब अपन क्या करेंगे, एक ही काम में अपने पास में कि प्रतिशत को बदल दो भिन्न में। क्या हो जाएगा, 4% को बदलना है भिन्न में, कितना हो जाएगा 4/100। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो इसकी भिन्न आ गई है कितनी है, 1/25। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 1/25 आया है, उसके भी अपने अपने मायने हैं। क्या मायने है इसमें, कि जो 25 है वो क्या है, अपना सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। ये बात क्लियर है। और यहां पर देखिए एक जो है वो क्या है, लॉस है, या फिर कह सकता हूं मैं क्या है, हानि है। यही बात समझ में। जब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 25 है, हानि कितनी है, 1 है। साथियों हानि कब होती है, हानि होती कब है, अपने आप पे लीजिए। आपको हानि कैसे होगी, ज्यादा में खरीदोगे कम में बेच दोगे। अब देखिए आपने ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच दिया, तब एक हानि हुई। बात क्लियर है क्या। अब देखिए 25 में खरीदा है, कितने में बेच दिया होगा, एक की हानि हुई 24 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए साथियों विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास में, विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास में, कितना है यहाँ पे 24 है। क्या बात क्लियर हुई। 24 कैसे आया, 25 में खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है। अब मैं बेच रहा हूं, हानि तभी होती है साथियों जब खरीदोगे और बेचोगे तब। अगर आप कहते हो कि किसी वस्तु को मैंने 500 रुपए में खरीद लिया, तो बताइए मुझे लाभ हुआ है हानि, नहीं बता सकता मैं। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि हानि तभी होती है जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं। क्या बात क्लियर है। देखिए अब यहां पर देखिए 25 में आपने खरीदा और आपने बेच दिया, बेचने पर आपको 1 की हानि हुई। तो हानि कब होती है, जब आपने 25 से कम में बेच दिया होगा। और कितना कम, 1 कम आ गया विक्रय मूल्य। 24 में बेच दिया, 25 में खरीदा, 24 के अंदर बेच दिया, तभी तो 1 की हानि हुई। क्लियर। देखिए अब देखिए साथियों, अपन ने देखा कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 24 रेशियो। तो 24 रेशियो यहाँ पे विक्रय मूल्य है। और यहाँ पर देखो कि वही विक्रय मूल्य रुपए में कितना है। देखिए मकान को अपने 1 लाख में बेच दिया, दुकान को अपन ने 1 लाख में बेच दिया, तो दोनों को जोड़ दो, विक्रय मूल्य वही तो है। टोटल कितना हो गया है, 2 लाख। तो 24 रेशियो का मान कितना है, 2 लाख। अपने को कितना निकालना है, 1 रेशियो, क्योंकि अपने को जो हानि हो रही है वो कितने रेशियो की हो रही है, 1 रेशियो की। तो यहां से मैं निकाल दूंगा 1 रेशियो। 1 रेशियो क्या हो जाएगा कि 2/24, और क्या जाएगा, लाख। ध्यान रहे कि यहां पर जो भी आ रहा है वो क्या है, हानि है। और इस कंडीशन में आपको हमेशा हानि होगी, आज नहीं कल नहीं, हमेशा होगी। क्लियर है। दिखेगा। अब देखिए साथियों कि 2 से कट जाएगा ये 1 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 12 बार। तो यहाँ पे 1 रेशियो का जो मान है फाइनली आ गया है, कितना है, 1/12 लाख। मतलब 1/12 लाख रुपए की आपको हानि हुई है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे साथियों, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखा जाए तो ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन एक अपना ही तरीका ऐसा है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसा, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा। अभी अपने 2 क्वेश्चन किए हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आपने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है तो कम से कम आपको फायदा तो होना चाहिए, आप सीख के तो जाएं। इस प्रकार से सीख के जाएं कि कहीं और से कोर्स नहीं लेना पड़े और दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और 100% आप पटवार का एग्जाम दें, रीट का दें, किसी का भी दें, अब 100% श्योर हो जाए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्या बात क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 2 पाई प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, और यदि उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। प्रतिशत नहीं कहा है, अपने को रुपए में बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए की हानि हुई है। बात क्लियर है। देखिएगा वही तरीका है कि अपन 2 पाइप को बेच रहे हैं, और दोनों को बेच रहे हैं, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। पहले पाइप का भी 12 रुपए है और दूसरे पाइप का भी 12 रुपए है। क्या बात क्लियर है। और इसमें दूसरी बात यह है खास कि पहले पाइप पर जितने प्रतिशत आपको लाभ हो रहा है, पहले पाइप पर जितने प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है, दूसरे पाइप पर उतने प्रतिशत की ही आपको हानि हो रही है। और मैंने बोल रखा है आपको कि ऐसी अगर कंडीशन आती है तो आपको हमेशा हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
x बटे 10 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, वो आपका आंसर होगा। अगर अपने को यहां पर प्रतिशत निकालना होता तो 1 सेकंड का काम था मात्र। क्या बात क्लियर है? लेकिन मुझे यहाँ पे रुपए में निकालना है, वो भी निकाल देंगे, 2 सेकंड और लगेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करेंगे तो यकीन मानिएगा आप मात्र सेकंडों के अंदर क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, x का मान कितना है 20 रखो, कितना गया है 20 अपॉन में कितना है 10 है, उसका होल स्क्वायर करो और परसेंटेज लगा दो। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, कितना है 2, 2 बटे 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे जो हानि हुई है, अगर परसेंटेज में बात की जाए कितनी है 4% है, लेकिन साथियों मुझे रुपए में बताना है। क्या हो जाएगा देखिए साथियों कि 4% है, उसको बदलना है भिन्न में, कितना हो जाएगा 4/100। 4 से कट गया है ये एक बार और 4 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार। तो आप देख रहे होंगे 4% की जो भिन्न है वो आ गई है मेरे पास में, कितनी है 1/25 है। और 1/25 के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो 25 क्या है मेरा क्रय मूल्य है और 1 जो है वो क्या है हानि है। और ये हानि है कहां से पता लगा, यहां से, क्योंकि इस कंडीशन में मुझे हमेशा हानि ही होगी। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन। अब देखिए साथियों कि 25 में मैंने खरीदा, 25 में मैंने खरीदा है, एक की हानि हुई। तो साथियों दिमाग लगाओ कि 25 में खरीदा है, कितने में आपने बेच दिया होगा, ज्यादा में खरीदा है कम में बेच देंगे तभी तो हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आ जाएगा मेरे पास में, और विक्रय मूल्य आ गया है कितना है मेरे पास में 24 है। क्या बात क्लियर है? आप यहाँ पर देखेंगे 25 में खरीद रहे हैं, 24 में बेच देंगे तभी तो एक हानि होगी। अरे साथियों कॉमन सेंस वाली बात है, इतना इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेशियो के अंदर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 24 है, और यहाँ पर देखिए और रुपए में कितना है 24 है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 24 रेशियो का जो मान है वो कितना है 24 रुपए है। क्या बात क्लियर है? 24 रेशियो का जो मान है वो कितना है 24 रुपए है। तो एक रेशियो का मान मैं निकाल दूंगा, एक रेशियो का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 रुपए। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए मुझे कितने रेशियो की हानि हुई है, 1 रेशियो की। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑल ओवर मुझे पूरे लेन देन में कितने रुपए की हानि हुई है 1 रुपए की। तो 1 रुपए की हानि मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से आए होंगे, और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। बस यही बात मैं कह रहा हूं आपको कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, आपकी रीजनिंग कमजोर है, और हर बार आप कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग के कारण रह जाते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए दिलीप सिंह मैथ्स, और वहां पे कोर्स अवेलेबल है, नाम मात्र की फीस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेट का पैक करवा सकते हैं, उसका बैलेंस करवा सकते हैं, तो आप कोर्स तो ले सकते हैं। नेट का पैक करवाने से क्या होगा, आपका महीना भर निकलेगा, 2 महीने निकलेंगे, 3 महीने निकलेंगे। लेकिन अगर आपने कोर्स ले लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो एक बार सिलेक्शन हो गया तो पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। बात क्लियर है? इस बात को समझिएगा। साथियों मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है और उसमें मैथ्स और रीजनिंग बाधा बन रही है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये फीस कोई ज्यादा नहीं है। आप देखिए कि आपको इस फीस के अंदर कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या दिया जा रहा है। आपको देखिए हैंडराइटिंग नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो रही है जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक वाइज। बात क्लियर है? तो जैसे ही वीडियो लेक्चर देखेंगे फिर सॉल्यूशन है उसको नोट कर लेंगे, फिर टेस्ट देंगे, तो आपका टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आप जोड़ सकते हैं। नाम मात्र की फीस है, फीस को ज्यादा नहीं है। ओके साथियों, मिलते हैं एप्लीकेशन पर। स्वागत है आपका। और जो साथी पहले से एप्लीकेशन पर जुड़ चुके हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, अच्छे से तैयारी करना, मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। आपको भी यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।